बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके, हम एक और न्यूमेरिकल को रिव्यू कर लेते हैं। ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है। इसमें आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है। आपने एनिमेशन पे तवज्जो रखनी। इस न्यूमेरिकल में आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है। उस इंक्लाइन प्लेन की प्लेट की जो डायमेंशन है वो ये कि इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की विड्थ है दैट इज़ 4 फीट, जो कि न्यूमेरिकल में दी हुई है। और यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है दैट इज़ 8 फीट, जो इसने आपको न्यूमेरिकल में दी हुई है। और ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर गेट है। उसका अपना वज़न है 800 पाउंड और वो एक हॉरिजॉन्टल फ्लेक्सिबल केबल से टंगी हुई है वो वॉल। ठीक है, हिंज एट पॉइंट ए। ये अगर आप पॉइंट देखें तो ये पॉइंट ए इज़ द पिन पॉइंट जहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज़ नो फ्रिक्शन। जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एक्स वाई डायरेक्शन में रिएक्शंस हो रही होंगे वो हमें कंसिडर नहीं करने हैं, तो इसने हमारे लिए काम को और आसान बना दिया है। डिटरमिन द टेंशन इन द केबल, वो आपसे ये चाहता है कि ये जो टेंशन है इस केबल में इस पानी की वजह से उसको कैलकुलेट करें। ठीक है, ओके। अगर आप इस पूरी वॉल की लेंथ को देखेंगे सो इट इज़ 8 फीट, मगर पानी अगर आप गौर करें तो वो पूरे हाइट तक नहीं भरा हुआ, पानी सिर्फ 6 फीट तक भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये दिखाया गया है कि जो वाटर लेवल है इट इज़ ओनली 6 फीट। ठीक है, और ये अगर हमसे कहा जाए कि वो एरिया निकालें, अगर हमसे कहा जाए कि वो एरिया निकालें कि जिस पर पानी एक्ट कर रहा होगा, सो इट इज़ एक्चुअली दिस एरिया। ठीक है, दैट इज़ अगर मुझे एरिया निकालना है जो कि एक्सपोज है वाटर से, सो दैट इज़ 4 फीट मल्टीप्लाई बाय 6, सो ये मेरे पास एरिया आ गया। ठीक है, तो ये तो हमने ज्योमेट्री ऑफ द न्यूमेरिकल समझ ली। अगर हम इसी न्यूमेरिकल की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये हमारे पास वॉल है। सबसे अपेरेंट फोर्स जो है दैट इज़, ये तो पेन लगी हुई है, सबसे अपेरेंट फोर्स जो है दैट इज़ वेट। अगर आप गौर करें तो मैंने ये कोशिश की है कि वेट को प्लेट के बिल्कुल गेट के बिल्कुल सेंटर में बनाऊं, बिकॉज द वेट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, राइट। और ये एक रेक्टेंगल है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे है। ओके, और फिर मेरे पास एक केबल है, ये रहा वो केबल। केबल के अंदर जाहिर है एक फोर्स जारी होगी, उसको हमने कह दिया टी। और जाहिर है इस पानी की वजह से एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि यहाँ आपको दिखाई गई है एफ आर से, और ये उसकी डायरेक्शन बनाई गई है। एंड ये प्लीज़ नोट कि हमने एफ आर को सेंट्रॉइड से थोड़ा सा दूर बनाया है, बिकॉज वी डोंट नो वेयर दिस एफ आर इज एक्टिंग। ठीक है, ओके, ये हम बाद में देखेंगे, बट ये एक रेक्टेंगुलर केस है हमारे पास। तो हमारे पास उसका एरिया हमें दे दिया गया है, आई एक्स सी दे दिया गया है, आई वाई सी दे दिया गया है, और आई एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0 बिकॉज रेक्टेंगल इज अ सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। अच्छा, अब अगर मैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालने की कोशिश करूँ तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास ये है। अगर आप ये देखें व्हाट इज दिस इज स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर ऑफ कोर्स, जो कि मुझे याद है न्यूमेरिक वैल्यू। एरिया मैं निकाल चुका हूँ, अगर आप गौर करें तो ये हमने एरिया निकाला हुआ है, वो एरिया के जिस पर वाटर एक्ट कर रहा है। ठीक है, सो एरिया की बात भी हो गई, स्पेसिफिक वेट की बात भी हो गई, रह गया सिर्फ एच सी। एच सी भी कोई मसला नहीं है। देखिए, ये टोटल लेंथ जो कि पानी के अंदर है जिस पर पानी एक्ट कर रहा है दैट इज 6। आई रिमाइंड यू, टोटल हाइट ऑफ द वॉल इज 8 फीट, मगर वो हाइट या वो लेंथ जिस पे पानी एक्ट कर रहा है दैट इज 6 फीट। ठीक है, सो और हम एच सी को डिफाइन करते हैं सेंट्रॉइड से फ्री सरफेस तक का एरिया लेंथ। सो अगर ये मेरा सेंट्रॉइड है और ये जाहिर है ये 6 है, अगर तो 6 का हाफ 3 हो गया, तो ये मेरे पास वाई सी आ गया 3। और अगर मुझे एच सी चाहिए है तो अब मुझे ये निकालना है, ये लेंथ। ठीक है, जो कि ये है। और अगर आप सवाल क्वेश्चन स्टेटमेंट देखें तो क्वेश्चन स्टेटमेंट में उसने आपको ये एंगल दिया हुआ है दैट इज 60। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 60 है, इफ दिस इज 60, सो व्हाट इज दिस इज 3 साइन 60। और ये मेरे पास एच सी हो गया, ये मेरे पास एच सी हो गया, और ये मेरे पास एच सी आ गया 3 साइन 60। ओके, सो अब अगर मैं सबकी न्यूमेरिक वैल्यूज रख देता हूँ, सो आई गेट द फोर्स इन पाउंड्स। अच्छा, इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने खुद नहीं किया है तो आप चेक कर लेंगे, जाहिर है यही आएगा इंशाल्लाह। ओके, अब मुझे वो लोकेशन निकालनी है कि जिस पर फोर्स एक्ट कर रही है, सो दैट इज वाई आर। ठीक है, अब वाई आर का फॉर्मूला मेरे पास ये रहा। मुझे वाई आर का फॉर्मूला तो मुझे याद है, ये जो आई एक्स सी है इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ से निकाल लिया, ये रहा आई एक्स सी। ओके, ये रहा आई एक्स सी। अब आई एक्स सी क्या है, बी टाइम्स ए का क्यूब। अच्छा, बी क्या है, बी आपकी ये पूरी विड्थ ऑफ द प्लेट है, जो अगर आपको याद हो तो हमने 4 कही है। ये देखें 4 हमने कही है विड्थ। ठीक है, 4 हमने विड्थ कही है। और हाइट क्या है, हाइट इज दिस। और अगर आपको याद हो कि हाइट हमने ये कही है 6। तो अब आप देखें कि आई एच सी यानी 6 का क्यूब ए का क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 4। तो अगर आप आई एक्स सी देखेंगे, सो इट इज 1 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय बी टाइम्स ए का क्यूब
ठीक है, तो ये आपका आई एक्स सी भी हो गया। अच्छा, वाई सी इज इक्वल टू 3 फीट, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम वाई सी पहले निकाल चुके हैं, अगर आपको याद हो। एक सेकेंड, वाई सी हमने निकाला हुआ है, ये रहा वाई सी। क्यों? क्योंकि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है ना, रेक्टेंगुलर प्लेट का सेंट्रॉइड तो सेंटर ही पे एक्ट करता है। बस यहाँ इस बात पर तवज्जो रखिए कि सेंट्रॉइड इज द लेंथ विच इज फेसिंग वाटर डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ वाई सी इज 3, वाई सी इज नॉट 4, ठीक है। और अब जब आपके पास आई एक्स सी आ गया, आपके पास वाई सी आ गया, आपके पास एरिया मौजूद है, सब आपने यहाँ फॉर्मूले में रखा, एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ वाई आर, दैट इज 4 फीट, ठीक है, ओके। अच्छा, अब जो बात है वो है मोमेंट की, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे ये निकालना था ना, अल्टीमेटली तो मुझे टी निकालना था, एफ आर तो मुझे निकालना पड़ा, और एफ आर के बाद वाई आर भी मुझे निकालना पड़ा, मगर मेरा मेन टारगेट जो सवाल ने कहा है वो तो टेंशन निकालना है, टी निकालना है। सो जाहिर है ये एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में मोमेंट इज इक्वल समेशन ऑफ ऑल मोमेंट अबाउट एनी पर्टिकुलर पॉइंट शैल बी 0। अच्छा, अगर अब मुझे मोमेंट निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, अगली नेक्स्ट स्लाइड में हम इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ये कैसे निकाला जाएगा। एक सेकंड, ओके, हम सबसे पहले टेंशन की फोर्स को देख लेते हैं। अच्छा, मोमेंट होता क्या है? मोमेंट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ये वाली फोर्स है, तो इसका इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये रहा, ठीक है, जो कि 8 sin 60 है। वाई? बिकॉज द टोटल लेंथ ऑफ दिस प्लेट इज 8, और ये जो एंगल है ये है 60। तो परपेंडिकुलर हो गया 8 sin 60, यानी अगर मुझे इसका मोमेंट, टेंशन का मोमेंट निकालना है पिन के अबाउट, तो इट इज टी मल्टीप्लाई बाय 8 sin 60। ये देखें, टी मल्टीप्लाई बाय 8 sin 60, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये जो मोमेंट टी का है, ये जो टी का मोमेंट है अबाउट पिन, इट इज क्रिएटिंग एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट पी। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नॉर्मली प्लस लेते हैं, इसीलिए ये इस फॉर्मूले में प्लस के साथ मौजूद है, ठीक है, ओके। अब हम दूसरी फोर्स की बात कर लेते हैं कि हमारे पास यही गेट है और इस पर वेट एक्ट कर रहा है। प्लीज नोट, वेट इज नॉट परपेंडिकुलरली एक्टिंग टू दिस प्लेट, टू दिस पॉइंट। मुझे मोमेंट निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए है, ठीक है। तो इस फोर्स को मैं तोड़ सकता हूं दो हिस्सों में, इसके वर्टिकुलर और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग दिस गेट, क्योंकि मुझे ये एंगल पता है ना, ये एंगल 60 है, दिस एंगल इज 60, ठीक है। सो ये एंगल भी 60 है, और अगर मुझे इस वेट को तोड़ना हो इस पर, तो ये होगा W cos 60। अब अगर मैं गौर करूं, तो ये W cos 60 जो है, इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दिस पिन, और ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है 4। तो W cos 60 मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा, 4 क्यों? 4 इसलिए क्योंकि बॉडी का वेट है ना, ये बॉडी का वेट है, बॉडी की टोटल लेंथ है 8 टोटल लेंथ है, तो जाहिर है वेट जो है वो तो सेंटर पे एक्ट करता है, इसलिए यहाँ 4 डिवाइडेड बाई 2 करके हमने उसका डिस्टेंस ले लिया, जो कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर, ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगर मैं अब अगर मैं W cos 60 का मोमेंट निकालूं अबाउट पिन, तो वो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? W cos 60 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अगर मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो इसकी डायरेक्शन अबाउट यू आ रही है ना, अबाउट पिन यू आ रही है, और अबाउट यू आ रही है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं, इसीलिए इस इक्वेशन में ये यहाँ नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, ठीक है। तो हमने टी का मोमेंट भी देख लिया, W का मोमेंट भी देख लिया, FR का मोमेंट भी देख लेते हैं बहुत जल्दी से, वो तो बच्चों का खेल है। ओके, अगर ये FR है, ठीक है, ये FR है, और यहां से और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की टोटल लेंथ है 6 फीट, जो कि मुझे पहले से बताई भी है, और मैंने अभी पिछली स्लाइड में वाई आर की वैल्यू निकाली है 4 फीट, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज 4 फीट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से लेकर फ्री सरफेस तक का डिस्टेंस इज 4 फीट, प्लेट की टोटल लेंथ जो कि पानी के अंदर है दैट इज 6 फीट। तो अगर मुझे ये निकालना है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 6 - 4, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है टू द फोर्स, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ द फोर्स क्या हो गया? मोमेंट ऑफ द फोर्स हो गया FR टाइम्स 2 फीट। अब अगर मैं इसको देखूं, तो ये है FR टाइम्स 2 फीट। अच्छा, FR की डायरेक्शन क्या है? FR की डायरेक्शन अबाउट दिस इज लाइक दिस,
और दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि ये इस एंड पर माइनस है, उधर जाके प्लस हुई है, ठीक है। अब आपको सारी चीजें वैल्यूज मालूम है, सारी वैल्यूज निकालें, सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें एंड इवैल्यूएट टी। ओके, थैंक यू।